हाय। सो दोस्तों, माई सेल्फ अगेन रविकांत। मैं गुड वाटर यानी कि वो पानी जो हमारी सेहत को चाहिए, उसकी जो तीन अभी मैंने प्रॉपर्टीज की मैंने बात करी थी कि पहला, पानी गैर तेजाबी होना चाहिए, दूसरा एल्कलाइन माइक्रो क्लस्टरिंग होना चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होना चाहिए। तो उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका गैर तेजाबी होना, एल्कलाइजेशन, ये मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये पीएच चार्ट है 0 से 14 तक का। हम अपनी लाइफ में जितना कुछ भी खाते हैं पीते हैं, उनका अपना एक नेचर होता है, और वो तीन प्रकार के नेचर होते हैं। या तो वो चीज तेजाबी होगी, या न्यूट्रल होगा, और या गैर तेजाबी होगी। इन तीन के अलावा चौथा कोई नेचर नहीं होता। इसी के आधार पर ये चार्ट है 0 से 14 तक का, कि 0 हाईली एसिडिक, 7 बीच में न्यूट्रल, और दिस इज कॉल्ड एल्कलाइन विच इज गैर तेजाबी, राइट। तो यहां पर इस बात को समझते हैं कि जो बीमारियां हैं वो एक रिसर्च के द्वारा पता चली, और ये रिसर्च हुई थी जर्मन के एक बहुत बड़े डॉक्टर फिजिशियन। आज से 100 साल पहले उन्होंने इस बात को बता दिया था कि आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं उनका मुख्य कारण आपके शरीर का तेजाब होता है। यानी आपके शरीर का तेजाब रिस्पॉन्सिबल है बीमारियां। तो इस जगह बीमारियां रहती हैं और इस जगह खुशहाली रहती है। यह है गैर तेजाबी, एल्कलाइन। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो गैर तेजाबी होता है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं, छोटे बच्चे की यूरिन में कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर भी तेजाबी खाना शुरू कर देता है, तो वो एसिडिक हो जाता है, और उसकी यूरिन में भी स्मेल, पसीने में भी स्मेल। तो ये कहां से पैदा हुई है? ये जस्ट बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर की वजह से, और एसिडिक नेचर की वजह से ही सारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं। तो कैंसर, सिस्ट, ट्यूमर, थायराइड, शुगर, ओबिसिटी, लंग्स, किडनी, माइग्रेन, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। तो बीमारियां तेजाबी एनवायरनमेंट में बनती भी हैं और पलती भी हैं। इस बात को डॉक्टर हेनरी ऑटोबर्ग ने 1923 में बता दिया था, जिस बात के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो फटाफट हम चलते हैं, मैं अब आपको पानी के नीचे बता रहा हूँ। ये पानी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये पानी मेरा है टैप वाटर, ये आरओ पानी, दिस इज मिनरल वाटर जो कि बिस्लेरी का है, ब्रांडेड वाटर। ये रियल तेजाब है नमक का, इसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। फटाफट हम चलते हैं। ये है तेजाब, इसमें मैंने थोड़ी सी मात्रा ये डाल दी। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे लाइफ में ये जो ब्रांड्स आ चुकी हैं। ये लीची का जूस है, मैं इसको भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा मात्रा में। एक एक करके हम यूज करेंगे, ये देखते हैं कि इन सब के क्या नेचर हैं। ये दोस्तों फिश है, ये देखिए ये फिश है, इसको भी हमने इसमें डाल दिया। ये बड़े बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, कन्या बरुए आप जो जीवने जाते हैं उनको भी ये दिया जाता है। साहब बच्चों को बहुत प्रिय है और उसको ये अच्छे से दिया जा रहा है। एक और चीज है, ये कैच का है ये, और ये एप्पल का जूस करके बताया गया है कि इसे आप पीजिए। सो नाउ दिस वन। एक मेरे पास और एक चीज है, आज मेरी बिटिया ये लेकर आई थी, तो ये गुआवा करके है ये, ठीक। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये आपके सामने ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स रखे हैं। और अब मेरे पास में है, दिस इज द कैंगन वाटर। ये जापानीज टेक्नोलॉजी का जो आयनाइजर है उस मशीन से निकाला हुआ अमृत तुल्य ये वो पानी है। अब हम इसको भी इसके अंदर ले रहे हैं। ये मैंने इसको यहां पर रख दिया। अब इस चार्ट के अनुसार हमारे शरीर को कौन सी चीज चाहिए? ये वाली चीज चाहिए, या न्यूट्रल चाहिए, या गैर तेजाबी चाहिए? गैर तेजाबी चाहिए ना, क्योंकि यहां खुशहाली और रहती है। यहां जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं आएगा, और यहां जिंदगी से कभी डॉक्टर नहीं जाएगा। इट इज वैल्यू फैक्ट। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अल्टीमेट चीज है विच इज नोन एज दी लिटमस पेपर। केमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत पहले, याद होगा कि आम्ल क्षार का पता लगाने के लिए ये लिटमस पेपर का यूज करते हैं। तो ये पीएच टेस्टर है, लिक्विड फॉर्म में आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब इसकी मैं कुछ बूंदे मैं फटाफट डालता हूं, उससे पता चल जाएगा कि क्या नेचर है। ये देखिए ये एसिड आया रेड, हाईली रेड आया है। इस बात से पता लगता है कि तेजाब का जो रंग है वो क्या होता है। नाउ सी दिस वन, लीची, ये लीची का है ये दिस इज फिज, ये फ्रूटी, ये देखिए
एप्पी, ये एप्पी का है और ये गुआवा का है। सब में एसिड है। आप सारे के सारे सबका कलर आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये है अमृत। आप देखिए किसका कलर क्या आया। हैव यू नोटिस दिस वन? आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि कहां जीवन है, खुशहाली है और कहां मौत है इस वक्त। वेरी गुड। सो यहां पर मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूं, आप इस चीज को देखिए कि ये कितना खतरनाक, इसमें से ये एक्चुअल तेजाब है, ये एक्चुअल तेजाब है बस। ये सारे के सारे इतने हाईली एसिडिक निकले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये जिंदगी को खत्म करने के लिए पूरी साजिश है, इस बात को समझना है हमें। अब हम चलते हैं इस साइड की तरफ। नाउ सी दिस वन, ये टैप वाटर है जो कि ग्रीन कलर के फॉर्म में आ रहा है यहां पर। दिस इज शोइंग न्यूट्रल, उदासीन, इसके अंदर केमिकल्स हैं इसलिए ये आपका न्यूट्रल आ रहा है। नाउ सी दिस वन, इट इज स्लाइटली शिफ्ट फ्रॉम दिस ईयर, यानी कि आरओ का पानी हल्का सा किस कलर में आ गया, पीलेपन की तरफ, यानी कि ये एसिडिक। तो 98% घरों के अंदर जो आरओ चल रहे हैं, लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, वो कौन सा एनवायरमेंट बना रहे हैं अपने अंदर, एसिडिक। इट इज कायदे में इसको यहां होना चाहिए था, पर माफ करो, इट इज शोइंग अगेन ये न्यूट्रल के फॉर्म के आसपास ही है और कुछ समय के बाद ये एसिडिक हो जाता है। यानी हम 20 रुपए लीटर पैसा भी दे और चीज हम न्यूट्रल या एसिडिक पी रहे हैं। सो बिस्लरी इज अगेन नॉट गुड फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, और इनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। ठीक है, सो चलिए अब हम चलते हैं। आप कौन सी तरफ रहना चाहोगे, इधर या इधर? यानी इस साइड रहना चाहते हैं ना? तो अगर आप इस साइड रहना चाहते हो और आप यही सब कुछ पीते रहोगे तो आपके लाइफ में देखिए कोई चेंज आया? ये देखिए, आप जो कंटिन्यूस पी रहे हो, क्या उससे कोई चेंज आया आपके लाइफ में? आप अगर आरओ कंटिन्यूसली पी रहे हो तो कोई बदलाव आया, कलर में कोई चेंज आया? यहां आपने देखा इसमें कोई चेंज आया? नहीं। अगर रियल में आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हो तो आपको अपना पानी बदलना ही पड़ेगा। नाउ सी, अब आप इसको देखिए, जैसे ही आपने इस पानी को पीना स्टार्ट किया, व्हाट विल हैपन? एल्कलाइन हो गया। आप खुशहाली की तरफ मूव कर गए। नाउ सी दिस वन, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन ओवर हियर? आप इधर से इधर शिफ्ट कर गए, आप तेजाबी थे। ये देखिए किस तरह से आपके जीवन को ये पानी बदल देता है। आप इसको भी देखिए, सी। लेकिन माफ करना, इनमें किसी में भी कुछ भी नहीं होगा। ये इतने खतरनाक केमिकल्स हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर आ चुके हैं। इनको 32 गुना पानी चाहिए होता है। अगर एक छोटी सी बोतल पी ली तो इतनी 32 गुना पानी आपको इसको न्यूट्रल करने के लिए पीना पड़ेगा। ये इतना खतरनाक है और बसी बसाई जिंदगी ये देखिए किस तरह से खत्म कर सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। इसमें से कोई सा भी हम ले लेते हैं। सपोज करो हमने ये एप्पी ले लिया और आपकी ये हंसती खेलती जिंदगी है, ठीक? ये देखिए, नाउ सी, उसको भी जहर कर दिया, उसको भी जहर, उसको भी नरक बना दिया इस एसिड ने। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करो दोस्तों कि ये है मौत का घर। यहां से डॉक्टर कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है और यह है वो खुशहाली का घर। इसीलिए इस मशीन का घर में आना जरूरी है कि लोगों को डेली एक ऐसा पानी मिले जो उनके शरीर के तेजाब को बैलेंस रखे। अगर आपके शरीर का तेजाब बैलेंस रहेगा तो नेचुरल है कि बीमारियां यहां से उखड़ चुकी होंगी, और जब बीमारियां उखड़ेंगी बस तभी आप यहाँ पर निरोगी रह सकते हो। तो ये हेनरी ऑटोबर्ग की बहुत बड़ी बात थी कि बीमारियों के लिए आपका एल्कलाइन होना बेहद जरूरी है। और इसमें भी आयोनाइज्ड एल्कलाइन, मार्केट के अंदर बॉटल्स आती हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आते हैं। चूना डाल के भी लोगों को कहा जाता है कि आप एल्कलाइन बन सकते हैं। कई लोगों ने केमिकल डालकर पानी को, दिस इज द ओनली मशीन इन द वर्ल्ड जो कि मेडिकली सर्टिफाइड है, मेडिकल ग्रेड से अप्रूव्ड है और वर्ल्ड के सारे सर्टिफिकेशन दे चुकी है, जो कि विदाउट एनी केमिकल पानी को आयोनाइज्ड एल्कलाइन करती है, जो आपके शरीर के अंदर इस तरीके के स्तर को पैदा करता है कि जहां बीमारियां आपके शरीर से निकलना शुरू हो जाती हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ द वाटर जो आपके पानी के अंदर होनी चाहिए। तो पानी न्यूट्रल नहीं, एसिडिक नहीं, पानी पीना है हमें आयोनाइज्ड एल्कलाइन। थैंक यू सो मच।